हाय एवरीवन। तो आज का जो हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नया जो हमारा टेबल्स है, ये है 12.6। चैप्टर का नाम फोटो रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन इन प्लांट। उसमें आप जब जाएंगे फिगर नंबर 6 में, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ईजी रहते हैं बस, लेकिन क्या होता है छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं और दिमाग से मिस हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अगर हम बात करते हैं कि जो एम्फाबोलिक पाथवे की, किसकी बात करेंगे, एम्फाबोलिक पाथवे की, तो इसमें ये आपको फिगर दिखाई देगा जिसमें आपको कुछ बातें दी गई कि जब भी चीजें हम कुछ खा रहे होते हैं, जो भी चीजें, जैसे फैट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर हम मान लो फैट की बात करें, तो फैट जो फर्दर जब डाइजेस्ट होता है तो किसमें टूटता है, तो फैटी एसिड में टूटता है या ग्लिसरॉल में टूटता है, किसमें टूटता है, फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में टूटता है। और ये फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल होता है फर्दर किसमें टूटता है, तो देखना यहाँ पे कोई अदर रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी बात अगर बात करें, ये डायरेक्ट नहीं है, इसके पास दो रास्ते दिख रहे होंगे फैट वाले में। एक आपके पास क्या दिख रहा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटेट फास्फेट जो दिख रहा होगा, यानी ये फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहा है, तो टूटने के साथ साथ ये किसमें जा सकता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में भी जा सकता है। और फर्दर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लिसराइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लिसराइड 3 फास्फेट फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरविक एसिड में। और पैरविक एसिड फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर किसमें इंटर कर जाएगा, तो क्रेब साइकिल में इंटर कर जाएगा। और क्रेब साइकिल में फर्दर आगे चीजें बढ़ती रहेंगी। ये तो पहली बात हो गई। तो दूसरी हमारे पास क्या दिया गया, कार्बोहाइड्रेट का दिया गया।